नल और दमयंती की कथा। एक समय की बात है। विदर्भ देश के राजा भीष्म की एक पुत्री थी जिसका नाम था दमयंती, जो काफी सुंदर थी। इसके अलावा दूसरी तरफ निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल भी काफी सुंदर थे। अब हुआ ये कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती राजा नल के गुणों की प्रशंसा सुनकर उसके प्रति आकर्षित हो गई और उधर राजा नल भी दमयंती के रूप, सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध होकर मन ही मन उसे चाहने लगा था। मतलब कि दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। अब जब दमयंती सियानी हुई तो राजा भीष्म ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य समझ उसके स्वयंवर का आयोजन किया। दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर दूर दूर के देशों के राजा महाराजा वहां पहुंचने लगे। राजा भीष्म ने उनके स्वागत सत्कार की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। राजा महाराजा तो क्या, इंद्र और लोकपाल आदि देवता भी बिना निमंत्रण के ही उस अनभिज्ञ सुंदरी के स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। वे चारों भी स्वयंवर में नल का ही रूप धारण कर आए, लेकिन नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देख दमयंती घबरा गई। लेकिन उसके प्रेम में इतनी आस्था थी कि उसने देवताओं से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और दोनों का विवाह हो गया। इसके कुछ दिन बाद राजा नल गुणवान, धर्मात्मा और पराक्रमी थे, परंतु जुआ खेलने का एक दुगुण भी उनमें था और यह दुगुण उनके दुख का कारण बन जाता है। जुए में राजा नल अपना सारा राजपाट हार गए और फिर नल और दमयंती निराश होकर जंगल की ओर चल दिए। ऐसी विकट परिस्थिति में भी दमयंती ने अपने पति का अनुसरण कर पतिव्रता धर्म का पालन किया। जंगल जंगल भटकने और अनेक कष्टों को भी वह प्रसन्नता से झेल रही थी। लेकिन अपना राजपाट हारने के बाद राजा नल अकिंचन व असहाय था। उससे अपनी प्राण प्यारी दमयंती का दुख नहीं देखा जा रहा था और दमयंती अपने पिता के यहाँ उन्हें छोड़कर जाने को राजी न थी। दमयंती को कई बार नल द्वारा मनाया भी गया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर एक दिन जब दमयंती सोई हुई थी, उसे अकेला छोड़ नल चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी और जब उसने नल को अपने पास नहीं देखा तो भय और आशंका से वह कांप उठी। नल के वियोग में दमयंती अत्यंत दुखी अवस्था में इधर उधर भटकने लगी। कई दिनों तक दमयंती ने नल से बिछड़कर अनेक कष्ट भोगे, संकट सहे, पर हार नहीं मानी और अपने प्रिय की खोज में लगी रही। अंततः उसे अपने निर्दिष्ट उद्देश्य से सफलता हासिल हुई और वह अपने पति राजा नल को खोज लेती हैं। संकट का समय व प्रतिकूल परिस्थितियों का अंत होता है और नल और दमयंती का पूर्ण मिलन होता है। नल फिर अपना प्रत्येक राज्य प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम केवल धन से नहीं किया जाता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो वो उम्र भर वैसा ही रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इसलिए किसी से प्रेम करने के बारे में सोचो तो उसका जीवन भर साथ देने की सोचना जरूरी हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।